मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, मेरी ओर से आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की यीशु सहाय। मेरा नाम शिशिर मुंडू है और मैं मुरु झारखंड का रहने वाला हूँ। आज मैं आप सबों के बीच में अपनी एक अद्भुत गवाही को, जो कि परमेश्वर ने मुझे दिया है, उस गवाही को मैं आपके सामने में मैं बांटना चाहता हूँ। तो मेरी गवाही इस प्रकार है। मैं 2016 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं बेंगलोर चला गया था, और जबकि 4 साल के ग्रेजुएशन के अंतराल में मुझे जॉब नहीं मिल पाया था, जिस कारण मुझे जॉब की तलाश में मुझे बेंगलोर जाना पड़ा। और मैं बेंगलोर जाकर मैंने वहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया और अपनी तैयारी में मैं लग गया। नहीं किया, क्योंकि उस वक्त मैं काफ़ी अनसेटल्ड था, मैं डिसीज़न नहीं ले पा रहा था। लेकिन मेरे घर वाले भी मुझे बोला करते थे कि तुम अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में जुट जाओ। तो मैं थोड़ा इस पे मैं गौर करने लगा। फिर हम दोनों ने बैंकिंग जॉब की तैयारी स्टार्ट की और उसकी तैयारी में हम जुट गए 2018 से। जबकि हम लोगों ने बैंकिंग की तैयारी स्टार्ट की, तो इनिशियल स्टेज में हमारी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी हम फॉर्म फिलअप करके हम एग्ज़ाम देने जाया करते। बस अनुभव के लिए हम जाया करते थे कि रियल टाइम बेसिस में कैसा होता है एग्ज़ाम, कैसा अनुभव होता है। बस अनुभव के लिए हम लोग एग्ज़ाम देने जाया करते और हम लोगों ने अपनी तैयारी को जारी रखा। तो जैसे जैसे हमने अपनी तैयारी को मजबूत किया, जबकि पहले तो हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम नहीं निकलता था, जबकि बैंकिंग एग्ज़ाम में आपको 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होता है। और यदि आप मेंस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो स्टार्टिंग में हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम नहीं निकलता था, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने अपनी तैयारी को मजबूत किया, तो हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकलने लगा। और फिर बाद में हम लोग मेंस एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते थे। तो
प्रीलिम्स एग्ज़ाम तब निकल जाता था। काफ़ी एग्ज़ाम हम लोगों ने दिया। प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकलने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन मेंस एग्ज़ाम हम लोग क्रैक नहीं कर पाते थे। तो हम लोगों ने अपनी कमज़ोरियों को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया कि हमारी प्रिपरेशंस में, हमारी तैयारी में कहाँ पे लैकिंग है, कहाँ पे कमज़ोरी है, जिस कारण हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्योंकि हम मेंस एग्ज़ाम में कुछ ही मार्क्स से हम रह जाते थे, 2-4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 10 मार्क्स, ऐसा हम रह जाते थे और फाइनल सिलेक्शन से हम दूर हो जाते थे। तो हम लोगों ने अपने कमज़ोरी पे, अपनी वीकनेसेस पे हम लोगों ने वर्क करना स्टार्ट किया। और जबकि मैं अपनी तैयारी को प्रार्थना पूर्वक करता था और अपनी तैयारी को करता था, लेकिन मेरे अंदर ये कमज़ोरी थी, जबकि मेरी तैयारी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जब कभी भी हम परमेश्वर से ब्लेसिंग्स को हम लोग चाहते हैं तो उसकी आज्ञाओं का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तभी परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आपके लिए द्वार को खोलेंगे। परमेश्वर आपको जॉब देगा, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण होता है कि उसकी पवित्रताई में चलना, उसके धार्मिकता में चलना, उसके वचन की आज्ञाओं का पालन करना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे पहले उसके राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो सब वस्तुएं तुम्हें उचित समय में दे दी जाएंगी। तो परमेश्वर मुझे ये सिखलाना चाहता था, जबकि मैं मेहनत कर रहा था, काफ़ी मेहनत किया, मेरे अंदर कोई कमज़ोरी नहीं थी, मेहनत में कोई भी कमज़ोरी नहीं थी, मेरी तैयारी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन परमेश्वर मुझे सिखला रहा था कि वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हमारा मेहनत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम मेरे वचन में बने रहो, पवित्रता का जीवन व्यतीत करो, धार्मिकता का जीवन व्यतीत करो, उनके वचन की आज्ञाओं का पालन करो। परमेश्वर मुझे ये सिखला रहा था, और मेरा जो ब्रेक थ्रू था ना, वो यहीं पे छिपा हुआ था। तो इस पे मैं कार्य करने लगा, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करने लगा। मैं जब भी अपनी तैयारी को स्टार्ट करता था तो मैं प्रार्थना पूर्वक मैं करता था, और इस तरह परमेश्वर मेरी अगुवाई किए। और इसी बीच एक भोर को मैंने परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को सुना। तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे ये एग्जैक्ट वर्ड दिया कि गॉड वांट्स टू ब्लेस यू। ये एग्जैक्ट वर्ड परमेश्वर की आत्मा का था। तो मैंने जब ये सुना तो मैं जाग उठा, मेरा नींद टूट गई, मैं अपनी गहरी नींद से मैं जाग उठा, और जब मैंने ये सुना तो मैं काफ़ी खुश हो गया। और परमेश्वर ने मेरे हृदय में वो बात को डाली कि परमेश्वर तुमसे खुश है, और परमेश्वर तुमको इस बार एक जॉब से ब्लेस करना चाहता है। तो उसी के बाद मैंने 2020 में मैंने IBPS क्लर्क का मैंने फॉर्म फिलअप किया था, और प्रीलिम्स मैंने क्वालिफाई किया, और 2020 में मैंने मेंस का भी एग्ज़ाम दिया। और इस बार मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि इस बार मुझे जॉब ज़रूर मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उत्तर दे दिया था, और मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था। मैंने घर वालों लोगों को भी मैंने बोल दिया था कि इस बार मेरा जॉब फिक्स है। परमेश्वर ने मुझे कहा है कि वो मुझे इस बार जॉब से ब्लेस करेंगे। तो जबकि मैं उस वक्त मैं घर में ही था, और मैं भोपाल से मैं घर चला गया था, क्योंकि उस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ था। तो जिस कारण रिज़ल्ट आने में काफ़ी डिले हुआ, और लगभग आपका अगस्त में हमारा रिज़ल्ट आया। तो जब मैंने अपना रिज़ल्ट को चेक किया इंटरनेट में, तो मैंने देखा कि उसमें लिखा हुआ है कि यू हैव बीन प्रोविजनली अलॉटेड इन पंजाब नेशनल बैंक। तो जब मैंने ये मैसेज को देखा ना, तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं काफ़ी खुश हुआ कि परमेश्वर ने मुझे अपनी
मेरे जीवन में ये कार्य किया है। तो मैं आप सबों को एक ही बात, एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि जितने कोई भी इस वक्त जॉब को पाना चाहते हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो आप लोग प्रार्थना पूर्वक अपनी जॉब की तैयारी कीजिए। अपना जो पढ़ाई लिखाई है वो प्रार्थना पूर्वक कीजिए, क्योंकि यदि आप जब ऐसा करेंगे ना तो आप परमेश्वर की अगुवाई में आप तैयारी कर पाएंगे। वो आपको बतलाएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे तैयारी करना है। आपको वो बुद्धि देंगे, आपको सही रास्ते में लीड करेंगे, जो कि ज़्यादा आवश्यक है। कई बार हम लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन वहाँ पे परमेश्वर की अगुवाई नहीं होती है, जिस कारण हम लोग को उचित समय में जॉब नहीं मिल पाता है। जबकि परमेश्वर हम लोगों को हर एक भली वस्तुओं से हम लोगों को ब्लेस करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग उसकी अगुवाई को नहीं मानते। प्रार्थना पूर्वक हम उस कार्य को नहीं करते हैं। तो हमारा जो ब्रेक थ्रू है ना, वो प्रार्थना में छिपा हुआ है। जब हम लोग प्रार्थना पूर्वक कोई भी कार्य को करते हैं तो परमेश्वर हमारी अगुवाई को करता है, हमें लीड करता है, हमें समझाता है, हमें बतलाता है कि तुमको क्या करना है, तुमको कैसे तैयारी करना है। वो हमें बुद्धि देता है, समझ देता है, और वो आपको ब्लेस करेगा। तो इस प्रकार परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया है, और इस वक्त मुझे किसी भी चीज़ का घटी कभी नहीं होने दिया। वो मुझे फलवंत कर रहा है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी इस गवाही से ब्लेस हुए होंगे, आशीषित हुए होंगे। और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मैं इस गवाही को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। और सबों को मेरी ओर से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, यीशु साहब। धन्यवाद।